कर क्या करता है, तो मैं बस इतनी सी लाइन में एक व्याख्या दे देता हूं। व्याख्या यह है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 94 में यह विस्तृत यह व्याख्या दी गई है कि भारत की लोकसभा का जब सत्र प्रारंभ होगा तब तक स्पीकर अपने पद पर रहेंगे, या फिर यह कहिए कि नया सत्र शुरू होते ही स्पीकर अपने पद को छोड़ देंगे। यानी कि कल ओम बिरला जी ने अपना पद छोड़ दिया था और उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति को कार्यवाहक स्पीकर लोकसभा में बनाया जाता है, उसे ही हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। यह कार्यवाहक स्पीकर बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है और कुछ ही पल के लिए बनाया जाता है, मतलब 1 या 2 दिन के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सांसदों को, जो निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे 543 सांसद हैं, उन्हें शपथ दिलाना। शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति परंपरा अनुसार जो सबसे सीनियर है 543 सांसदों में, उन्हें ही यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप आइए, आप आकर के मुझसे पहले शपथ ले लीजिए और उस शपथ के बाद में अपने अन्य साथियों को जाकर शपथ दिलवा दीजिए कि वो एज ए सांसद कैसे काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि केवल अकेला व्यक्ति ही नहीं, इसके साथ साथ 3 अन्य लोगों का पैनल भी सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, जो प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ अगर प्रोटेम सबको शपथ नहीं दिला पा रहे हैं तो बाकी जो लाइन में लगे हुए 3 सीनियर मोस्ट एमपी हैं वो शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, कल के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इंटरेस्टिंग ये था कि कांग्रेस की तरफ से जो सबसे सीनियर मोस्ट थे, यानी कि कहिए सदन में सबसे सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति थे, सुरेश जिनका नाम है, केरल से जो आते हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। उन्हें जब प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया और उनके स्थान पर राष्ट्रपति ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई, तो इसके चलते सीनियरिटी में भर्तृहरि मेहताब के बाद जो 3 अन्य नाम थे उनमें सुरेश का नाम डाला हुआ था और सुरेश के साथ में जो अन्य 2 सांसद थे हमारे, उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हमको जब प्रोटेम ही नहीं बना रहे हो तो हम उन 3 के पैनल में भी नहीं आएंगे जो शपथ दिलाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन तैयार हो गई कि सुरेश के स्थान पर भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने और इन्हें खुद प्रेसिडेंट ने शपथ दिलाई। ये याद रखिएगा, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाली लाइन डिस्कस की जाती है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम औरों को शपथ दिलाना होता है, लेकिन उन्हें खुद राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है साहब, तो भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब के बेटे हैं। शुरुआत में बीजू जनता दल पार्टी से सांसद हुआ करते थे, लेकिन 28 मार्च को इन्होंने भाजपा का दामन साधा। उसके बाद से, मतलब ये 2024 से कटक से चुनाव जीते हैं और इस बार भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर हैं। ये 6 बार बीजेडी के टिकट पर 1998 से लगातार सांसद बनते आ रहे थे। इस बार इनका 7वां कालखंड था, के सुरेश का 8वां कालखंड था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर संसद में प्रोविजन ये है कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो उनके स्थान पर भर्तृहरि मेहताब को स्पीकर क्यों बनाया गया? तो क्या यहां पर संविधान का उल्लंघन हुआ? इसीलिए तो डिस्कस हो रहा है कि क्या पहले दिन ही संविधान का उल्लंघन हो गया है? क्या वाकई में संविधान की सुरक्षा की जो गारंटी ली है इस समय अपोजिशन ने, क्या अपोजिशन को पहले ही दिन उनके संविधान के लिए कार्य मिल गया है? आज के सेशन में इस पर अब सरकार का भी वो जान लेते हैं, रिएक्शन जान लेते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री के नाम पर किरण रिजिजू जी हैं और उन्होंने राष्ट्रपति को यह बताया कि साहब इस प्रकार से हम लोग जो भर्तृहरि मेहताब हैं इन्हें प्रोटेम स्पीकर के लिए आपके पास भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बात का निर्णय हुआ तो कांग्रेस के द्वारा इस विषय पर प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट था कि यह देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलेगा ऐसा दिखाकर कांग्रेस ने लाल रंग का जो संविधान की बुक है इसको पब्लिकली बता करके कि नहीं, संविधान से ये सरकार नहीं चल रही है, हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा चीजें आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि क्या है अल्टीमेटली प्रोटेम स्पीकर को लेकर के कन्वेंशन क्या है, संविधान क्या है और क्या प्रोटेम स्पीकर के नाम पर संविधान का उल्लंघन हुआ है। थोड़ा सा बेसिक यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि के सुरेश जो कांग्रेस के सांसद हैं वो 8 बार के सांसद हैं। टेक्निकली वो एनडीए के जो उम्मीदवार थे भर्तृहरि मेहताब उनसे सीनियर हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें ही प्रोटेम स्पीकर परंपरा के अनुसार होना चाहिए था।
इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई संविधान में लिखी हुई लाइन नहीं है। संविधान मतलब यह पीएम बख्शी का बेयर एक्ट है। विद्यार्थी जीवन में आप इसे अपने साथ रखें और जब जब अपडेट हो ना तो आप अपने साथ रखें। पीएम बख्शी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हम आप लोगों के साथ में इंडियन पॉलिटी डिस्कस करते हैं, तो इस बुक को बहुत ज्यादा हम रेफर करते हैं क्योंकि अपने इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था में बहुत सारे आर्टिकल्स यहीं से पढ़ाए और डिस्कस किए जाते हैं। भारत के संविधान की जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में आर्टिकल नंबर 94 में जो लाइन है वो क्या है? एज पर द सेकेंड प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑफिस ऑफ स्पीकर बिकम वैकेंट इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा. In that case, the duties of the speaker are to be performed by a member of the house appointed for this purpose by president as speaker pro tem. मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 94 में ये बात स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा इस पद के लिए किसी व्यक्ति को बिठाया जाएगा, राष्ट्रपति जिसे ठीक समझे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ड्यूटी निभाने के लिए स्पीकर की, जो कि मतलब 1 या 2 दिन की ओथ सेरेमनी वाला कार्यक्रम है, उसके लिए प्रेसिडेंट के द्वारा स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। यहां पर इस बात का कहीं जिक्र नहीं है आर्टिकल 94 के अंदर। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे पढ़ते हैं वो अपनी बुक्स को भी जाकर के प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि इसमें इस बात को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि यहां पर कौन व्यक्ति किस क्राइटेरिया के तहत स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाएगा, यानी कि सीनियरिटी का इसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि जब सीनियरिटी का जिक्र नहीं है तो फिर संविधान की रक्षा की बात क्यों हो रही है? संविधान की रक्षा की बात क्यों हो रही है वो समझिए। असल में यह संविधान में तो कहीं नहीं है, लेकिन संसदीय परंपरा में है। संसदीय परंपरा का मतलब कुछ परिपाटी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ही प्रश्नकाल का सिस्टम रखा गया है, उसमें भारत के संविधान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक परिपाटी बनी हुई है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का पद है वो अपोजिशन को दिया जाता है। परिपाटी है, रूल गिवन नहीं है। यानी ये एक ऐसी परंपरा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये तो सही है, लेकिन राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ये परिपाटी बन गई। हो सकता है समटाइम्स राजा को अपने बड़े बेटे में वो काबिलियत ना दिखे, ऐसी स्थिति में वो अपने किसी अन्य काबिल बेटे को राजा बनाना चाहे, लेकिन बड़ा बेटा उस परिपाटी को ही संविधान समझ ले और इस बात का प्रोटेस्ट करने लगे कि आपने संविधान का उल्लंघन कर